दोस्तों, कई बार हम अपनी मौजूदा परिस्थितियों के इतने आदी हो जाते हैं कि बस उसी हाल में अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। फिर चाहे वो परिस्थितियाँ कितनी ही बुरी क्यों ना हों, और सारी ज़िंदगी उसी में घिस घिस कर गुजार देते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम अपनी नौकरी या रोज़गार से नफरत भी करते हैं, लेकिन फिर भी सारी ज़िंदगी उसी में गुजार देते हैं और उसी को पकड़े रहते हैं, क्योंकि उसी से हमारी दाल रोटी का खर्चा निकल आता है और बस हमें क्या चाहिए। और इसी को हम अपना भाग्य भी समझ लेते हैं। क्या हमारी सामर्थ्य इतनी ही है? क्या हमने कभी अपनी सामर्थ्य का सही से उपयोग किया है? क्या हम अपनी क्षमता को पहचान पाए हैं? हम अपने अंदर की उस क्षमता को नहीं पहचान पाते जो हमारे जीवन को बहुत बेहतर बना सकती है। हमें अपने अंदर की क्षमता का उपयोग कैसे करना है, इसे आज हम एक कहानी के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार एक गुरुजी अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में उन्हें एक ऐसा खेत दिखाई दिया जो कि बंजर पड़ा था। खेत अच्छी जगह पर स्थित था, लेकिन उसकी हालत देखकर लगता था कि उसका मालिक कोई आलसी आदमी है। उन्हें बहुत तेज प्यास लगी थी, इसलिए वो उस खेत के बीच में बने हुए टूटे फूटे घर के पास पहुंचे और दरवाज़ा खटखटाया। अंदर से एक आदमी अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बाहर निकला, जो कि फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरुजी ने कहा, श्रीमान, हमें बड़ी प्यास लगी है, क्या हमें पानी मिल सकता है? आदमी ने उन्हें पानी का जग थमाते हुए कहा, जी जरूर। गुरुजी ने उनका धन्यवाद किया और कहा कि आपका खेत इतना बड़ा है, पर इसमें न तो कोई फसल है और ना ही यहाँ फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, तो फिर आपके परिवार की गुजर बसर कैसे होती है? तब वो आदमी बोला, जी हमारे पास एक भैंस है, वो काफ़ी दूध देती है, उसे पास के गांव में बेचकर कुछ पैसे मिल जाते हैं, जिससे हमारा गुजारा चल जाता है। इतना सुनकर गुरु और शिष्य आगे बढ़ने को हुए। तभी आदमी बोला, शाम काफ़ी हो गई है, इसलिए आप लोग यहीं रुक जाइए। वे दोनों रुकने को तैयार हो गए। आधी रात के करीब जब सभी गहरी नींद में सो रहे थे, तभी गुरु ने शिष्य को उठाया और बोला, चलो हमें अभी यहाँ से चलना है, और चलने से पहले हमें उस आदमी की भैंस को चट्टान से गिराकर मार डालेंगे। शिष्य को यह बात थोड़ी अटपटी लगी, पर वो उनकी बात को काट भी नहीं सकता था। दोनों भैंस को मारकर रातों रात गायब हो गए। यह घटना शिष्य के जहन में बैठ गई, और करीब 10 साल बाद जब वो एक सफल आदमी बन गया, तो उसने सोचा, क्यों ना अपनी गलती का पश्चाताप करने के लिए एक बार फिर उस आदमी से मिला जाए और उसकी आर्थिक मदद की जाए। वह शिष्य अपनी चमचमाती कार से उस खेत के सामने पहुंचा, लेकिन वहां का नज़ारा देखकर शिष्य को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। उजाड़ खेत की जगह अब फलों का बगीचा लहलहा रहा था। टूटा फूटा घर शानदार बंगले में बदल चुका था। अकेली भैंस की जगह अब नस्लदार गायें और भैंसें अपना चारा चर रही थीं। शिष्य ने सोचा, शायद भैंस के मरने के बाद वो परिवार सब बेच बाच कर कहीं चला गया होगा, और वो वापस लौटने के लिए अपनी कार को चालू करने लगा कि तभी उसे वो 10 साल पहले वाला आदमी दिखा। शायद आप मुझे पहचान नहीं पाए, सालों पहले मैं आपसे मिला था। शिष्य उस आदमी की तरफ बढ़ते हुए बोला, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे अच्छी तरह याद है, आप और आपके गुरु यहाँ आए थे। मैं भला उस दिन को कैसे भूल सकता हूँ? उस दिन ने ही तो मेरा जीवन बदल कर रख दिया। आप लोग उस दिन बिना बताए ही चले गए, और दुर्भाग्य से उस दिन हमारी भैंस भी चट्टान से गिरकर मर गई। कुछ दिन तक तो बहुत परेशान रहा, समझ में नहीं आया क्या करें, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था, इसलिए लकड़ियां काटकर बेचना शुरू किया। उससे जो पैसे मिले उनसे खेत में बुवाई कर दी। सौभाग्य से फसल भी अच्छी हुई। बेचने पर जो पैसे मिले उससे फलों के बगीचे लगवा दिए। अब मेरा काम अच्छा चल पड़ा
और इस समय मैं आसपास के 1000 गांव में सबसे बड़ा फल व्यापारी हूँ। आज ये सब कुछ मेरे पास ना होता अगर उस भैंस की मौत ना हुई होती। लेकिन यही काम आप पहले भी कर सकते थे? शिष्य ने आश्चर्य से पूछा। आदमी बोला, बिल्कुल कर सकता था, पर तब जिंदगी कम मेहनत के भी आराम से चल रही थी। कभी लगा ही नहीं कि मेरे अंदर इतना कुछ करने की क्षमता है, इसलिए कभी कोशिश ही नहीं की। जब भैंस मर गई तब हाथ पांव मारने पड़े और मुझ जैसा गरीब बेहाल इंसान भी इस मुकाम तक पहुंच पाया। अब शिष्य अपने गुरु के उस निर्देश का असली मतलब समझ चुका था और बिना किसी पश्चाताप के वापस लौट पा रहा था। क्या आपने सोचा है कहीं आपकी जिंदगी में भी तो कोई ऐसी भैंस नहीं है जो आपको एक बेहतर जिंदगी जीने से रोक रही है, आपको अपनी सामर्थ्य का उपयोग नहीं करने दे रही है? अगर आपने भी ऐसी भैंस को बांध रखा है तो सच्चाई तो ये है कि आपने नहीं बल्कि उस भैंस ने आपको बांध रखा है। तो हिम्मत करके आगे बढ़िए और अपनी रस्सी को काटकर आज़ाद हो जाइए। दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से थोड़ी सी भी प्रेरणा मिली हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।